साउंड टेक 7 एक्शन। वो कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। क्या बात? यशवंत भाई को मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यशवंत भाई क्या चाहते हैं, मूड ऑफ द नेशन लाए क्यों? भैया मोदी जी कहीं जा रहे हैं या मोदी जी को हटाना है या मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, 6 महीना चुनाव का नहीं हुआ, आप ले आए मूड ऑफ द नेशन क्यों? क्योंकि चारों राज्यों में हालत पतली है भाजपा की। बहुत साफ बताएं। देखिए अभी यशवंत भाई कुछ भी कहे बुरी लगेगी यशवंत भाई को बात, और यशवंत भाई हम लोग पहले भी बैठे थे चुनाव के समय जब हरियाणा पे हम लोग बात कर रहे थे, तो यशवंत भाई बड़े सलीके से ये क्या नाम हरियाणा की जो कुछ चीजें थी वो भाजपा की तरफ दे रहे थे, कभी किलो में तौल दे रहे थे, हमारे लिए लीटर में माप ले रहे थे। तो हमें इसको लेकर के कोई वो नहीं है। हाँ ये यशवंत भाई जानते हैं अच्छे से। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। नहीं, किलो लीटर वाला जो आपका एक बात बोलूं, किलो लीटर वाली बात आपकी इतनी बढ़िया थी कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में वो दर्ज हो चुकी है, और मैं इसका जिक्र अपनी किताब में भी करूंगा। ये मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं। बहुत जबरदस्त। तो मैं आपको भी देंगे क्या? 4 चीजें बताता हूं। देखिए पहली बात तो ये क्या नाम मूड ऑफ द नेशन करने की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब ये मूड ऑफ द नेशन इसलिए कराया जा रहा है कि विषयांतर हो। जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, झारखंड का, महाराष्ट्र का आवाज नहीं आ रही, माना की जनता पार्टी हार रही है। ठीक करवा रहा हूं। इसलिए जो है वो इसलिए क्या नाम थोड़ा देर बाद ये लोग कराना चाह रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी जी के सामने सब लोगों को खड़ा कर सके। देखिए नरेंद्र मोदी जी इस वक्त चुनाव में नहीं है, परिदृश्य में नहीं है, ना हरियाणा में, ना जम्मू में, ना झारखंड में। मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनना हो तो बताइए भाई, हम अपनी रणनीति चेंज करें। सही पकड़े हैं। तो आप मूड ऑफ द नेशन कर क्यों रहे हैं? 2 चीजें होती हैं, या तो एक कि आप मतलब देख रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, केंद्र की सरकार पर भरोसा नहीं, जो अपने आप में सच भी है, कभी भी सरकार गिर सकती है। चूंकि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं जिन वैश्यांखों पर टिकी है वो जाति जनगणना के पक्षधर है। वो वक्फ बोर्ड का बिल उन्होंने ठंडे बस्ते में डलवा दिया है। वो उन्होंने सबने मिलकर के जो 45 आपके इलेक्ट्रल एंट्री थी उसको वापस करा दिया है। ठीक है ना? ये सारी की सारी चीजें उन्होंने आरक्षण के लिए अपना स्पष्ट स्टैंड रख लिया है। तो अगर मध्यावधि चुनाव होने तो भाई बात अलग है, वरना मूड ऑफ द नेशन की अभी आवश्यकता नहीं। वो 57 से आए 49 पर, हम 11 से आए 22 पर। आप एक काम कर लीजिए मानक भाई, आपका तो हिंदुस्तान में नंबर 1 रेटिंग है डिजिटल में। आप आज अभी एक पोल कराइए, कल तक 5 लाख से ज्यादा की पोलिंग होगी, तो लाख की पोलिंग पर बात करते हैं कि राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी की पोलिंग करा लीजिए आप अपने ट्विटर पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आप अभी करा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी रेटिंग कितनी है, तो समझ में आ जाएगा। काम करते हैं क्योंकि सुरेंद्र भाई, एक काम करते हैं, रुकिए ना एक सेकंड। देखिए आपने पलट के यशवंत देशमुख को चुनौती दे दी कि हम आपका सर्वे नहीं मानेंगे जो आपने फोन पे किया है। एक सेकंड, मैं इनको पलट के कह रहा हूं, और आपने कहा कि हम ट्विटर पर करा लें, वो इनके पोल को पीछे छोड़ देगा, पलट देगा। मैं उल्टे आपसे कह रहा हूं कि आप ही अपना दावा बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपना सर्वे दे दीजिए और बता दीजिए कितने % लोग आज राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं देश में, और कितने % मोदी को। ये फंस गया सीएम। देखिए थेथराई करने से कोई फायदा नहीं है मानक भाई। मैं तो कहूंगा 90% से ज्यादा चाहते हैं। काहे को झूठ बुलवा रहे हैं हमसे? यशवंत भाई की तरीके से झूठ बुलवाते हैं आप हमसे। अरे उनको तो झूठ बोलने कुछ मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। अरे कमाल है। जबरदस्त नहीं मिलता तो काहे झूठ बुलवाते? जबरदस्त। लेकिन हम इतना जरूर लेकिन ऑन अ सीरियस नोट एक बात मैं कहना राहुल गांधी जी की नहीं, एक ऑन अ सीरियस नोट मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि यह सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि अभी तो लोकसभा चुनाव हुए, अभी क्यों? तो वो केवल इस जानकारी के लिए कि क्या तो करते रहते हैं। अभी की नहीं, करते रहने की बात नहीं है। इंडिया टुडे के साथ में ये उनका जो मूड ऑफ द नेशन है, ये हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी इन 2 मौकों पर, ये आज से नहीं पिछले 22 साल से हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल में अभी 2024 के चुनाव में आपका सर्वे गिर गया धड़ाम से,
400 पार कर रहे थे। अब आप अपनी इमेज को ठीक करने के लिए कि हमारी इमेज ठीक रहे, इसलिए आप अपना सर्वे नहीं, वो ठीक है, वो यही है। 2 महीने चुनाव नहीं हुए, आप मूड ऑफ नेशन करने लगे, फिर 1 महीने बाद मूड ऑफ नेशन करेंगे, तो आप ऐसा कर दीजिए ना कि 12 महीने में हम हर महीने। हम तो रोज करते हैं, रोज क्या करते हैं? हम तो रोज करते हैं। आप और सी वोटर और दूसरे लोग अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में वो 400 पार कर रहे थे बीजेपी के साथ। देखिए, मैं नहीं कर रहा था। उसके बाद जो 400, देखिए आप दूसरी लाइन में नहीं। अरे तो अपनी बात कंप्लीट करिए आप, उसके बाद आ रहा हूं शांतनु। सर हाँ बिल्कुल, मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं सर, कि बाकी जैसे अभी यशवंत जी ने कहा, यशवंत जी का मामला पूरा हो गया। अब संजय भाई की बात है, संजय भाई ने बड़ी ईमानदारी से बता दिया कि भैया हमने पुराने ही का किया था, इसलिए हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं संजय भाई, आपके ऊपर आज कोई आरोप नहीं लगेगा। अब आप आ जाइए हरियाणा में, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे हार रही है, ठीक है ना। हार कैसे रही? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है चुनाव की तारीखें बढ़ा दो। कंगना रनावत बयान देती है कि साहब वहां पर तो किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी पहली बार कह रही है कि वो निर्देशित नहीं है, वरना कभी आज तक कहा कितने गंदे गंदे बयान दिए उस महिला ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज पहली बार उन्होंने कहा। तीसरी बात आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 44 लोगों की एक लिस्ट जारी करती है भारतीय जनता पार्टी, फिर वापस ले लेती है और फिर 15 लोगों की जारी करती है। आपके सामने इस चीज को देखिए कि जिस तरीके से ये लोग आज की डेट में यू टर्न लगातार ले रहे हैं, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एक भारी विश्वास की कमी में है और ये चुनाव लड़ ही नहीं पा रहे हैं। आज की डेट में कहीं नहीं लड़ पा रहे, ना परसेप्शन की लड़ाई में लड़ पा रहे हैं और ना ही ये एक्चुअल उसकी लड़ाई में लड़ पा रहे हैं। इसीलिए यशवंत भाई जैसे लोगों को अपना, ठीक है हर साल करते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन यशवंत भाई आपको बता दें, राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग, मैं फिर से कहता हूं, मानव गुप्ता भी ट्विटर पे कर लेंगे, 5 लाख से ज्यादा आप पोल आएगा, ये भी मैं तय बता दूं न्यूज 24 का। आप देखिएगा इसको कि राहुल गांधी हाँ गारंटी है, गारंटी है। अच्छा ठीक है, और आप यू आर राइट ब्रो। आपको बताऊं, राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी की अप्रूवल रेटिंग मोदी जी से ज्यादा आएगी। और क्या नाम, जो आप अखिलेश यादव जी की अप्रूवल रेटिंग बोल रहे हैं ना, एक तरफ तो मोदी है अकेले एनडीए में, दूसरी तरफ हम इंडिया में क्या नाम, राहुल जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, ममता जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं, सबका मिला लीजिए तो हम 51% तो आपके हिसाब से हैं सर। और पानी में लाठी मत मारिए, हम अब क्षेत्रीय दल को समझ लीजिए, हम आपको बता दें, हमारी और सपा की जो दोस्ती है वो पानी की तरीके से है। आप आकर के मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से पानी में लाठी मार रहे हो, आप हम दोनों को अलग करना चाहते हो। अरे भाई इस चीज के लिए जो आपको ठेका दे रखा है ना, ये ठेका आपका काम नहीं आएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत बहुत बढ़िया वन लाइनर। सुरेंद्र भाई मजा आता है, देखिए बहुत जबरदस्त, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि आजकल यकीन मानिए इतने सालों में मानक भी बोलेंगे, अच्छी डिबेट में सैयद तरीके से चुटकी लेते हुए, कटाक्ष करते हुए अपनी बात कह लेना, ये थोड़ा सा रेयर हो गया था, तो मैं इसके लिए बिल्कुल आपको अभिवादन करता हूं। अब शांतनु को करवाली बेइज्जती भदौरिया, आपने अभी सारी बातें, और अखिलेश से शुरू करिएगा। हाँ वही शांतनु जी की सारी बातें आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया कन्नौज में चुनाव लड़ने का। अरे भाई उसमें यू टर्न क्या होता है? चुनाव लड़ने गए, चुनाव जीत के आए, हम 37 सीटें जीत के बैठे हैं। जनता ने, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना, अरे आपके बीच में नहीं बोला, क्यों परेशान होने लगे? पोल खोलता हूं तो दर्द क्यों होता है? तो इमोशनल डैमेज, हम 37 सीटें जीत के आए, फिर कह रहे हैं कि हमने देखा जुलाई में उनका बर्थडे था तो बड़े सब उनको प्राइम मिनिस्टर। अरे हर कार्यकर्ता चाहता है मेरा नेता पीएम बने, कौन नहीं चाहता भाई? हम सुबह शाम यही सोचते रहते हैं कब हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? अच्छा कब बनेंगे? अरे हमारा सपना वही है, कब बनेंगे? अरे हम मेहनत कर रहे हैं, बनाएंगे। कब? अरे बनाए, चिंता मत करो। कब तक? अरे जब हम अपनी सीटें और बढ़ा लेंगे थोड़ी। कितनी? अरे हम 80 पे 80 जीतेंगे तो बनाएंगे। और हम दूसरी, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप मतलब मान रहे हैं आपके 80 हो जाएंगे तो कांग्रेस की नहीं, हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे। सुन तो लीजिए, महाराष्ट्र में भी, अरे इनको चुप कराओ, हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे, हम राजस्थान में भी अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, हम हरियाणा में भी अपनी पार्टी मजबूत करेंगे, गुजरात में भी मजबूत करेंगे। हम तो पार्टी को मजबूत करेंगे और उसके बाद हम जीतेंगे। अच्छा अकेले मजबूत करेंगे या गठबंधन के साथ मजबूत करेंगे? समाजवादी पार्टी की भी बात हो रही है, गठबंधन तो हमारा है ही। नहीं, वहां क्योंकि
मध्य प्रदेश जाएंगे तो अखिलेश वखिलेश हो जाएगा, नहीं, फिर कहीं और जाएंगे तो इसी तरह आपको मेरी बात सुनिए। देखिए वो हमारी पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव लड़ते आए, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये। हम वहाँ कितने सालों से चुनाव लड़ते आए और हम वहाँ विधायक जीतते आ रहे हैं। ऐसा नहीं राहुल गांधी की 22% रेटिंग है। मेरी बात नहीं समझे आप, फिर उसमें अलग अलग 11 से 22 हो गई। अरे तो उससे ठीक है ना, बढ़ने दो, उससे क्या, इंडिया गठबंधन के अगर नेताओं की रेटिंग बढ़ रही है तो उसमें बुराई क्या है? 49% मोदी जी की है अभी। अरे तो हम तो कह रहे हैं, हम तो अपनी चिंता, देखो हर पार्टी की अपनी एक गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी एक इंडिविजुअल पार्टी भी है। हाँ। जिसकी अपनी एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सही पकड़े हैं सर। दो बातें बड़ी साफ है। वो कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। जफर भाई सच बोलोगे प्यासे मारे जाओगे। आप कंगना की बात कर रहे हो, आपने साध्वी प्रज्ञा पर क्या कर लिया? वो रामजादे हरामजादे कहने वाली साध्वी निरंजना पर क्या किया? आप बताओगे आप हमें, जिसको दिल से माफ नहीं कर रहे थे प्रधानमंत्री। आप बताओ हमको, क्या नाम, साध्वी प्रज्ञा पर क्या किया, जिन्होंने महात्मा गांधी तक को, गोडसे को जो अपना नेता मानती है। तो कंगना पर क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके बस का कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसे लंपट एलिमेंटों को, लंपट का मतलब अंग्रेजी में फ्रिंज होता है, कहीं आप पता चला कि हमारे ऊपर मुकदमा कर दो, ठीक है ना। फ्रिंज एलिमेंटों को आप रखते हो गाली देने के लिए, ठीक है। तो हम आपको फिर से आपको कहते हैं कि ये सब मत कीजिए, और कहते हैं चिंगारी का खेल बुरा होता है। आप किसानों को गाली दे रहे हैं, आप नौजवानों को गाली दे रहे हैं, अग्निवीर जैसी समस्या आप ठेके पर सेना को दे रहे हैं, और ठेके पर ही लेटरल एंट्री में आप आईएसओ को बना दे रहे हैं। संविधान को आप चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे तो क्यों करेंगे? और रही बात यशवंत भाई का, जितना सपोर्ट ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जनता का सपोर्ट अब आपके पास है नहीं। और यशवंत भाई भी फिर हमारी तरफ आ जाएंगे। छोटा सा जवाब, जनता माफ नहीं करेगी। भाई एक चीज पूछ लीजिए इनसे, खाली जल्दी से एक चीज खाली पूछ लीजिए शांतनु और जफर से कि हाँ, बस खाली इतना पूछ लीजिए, यशवंत भाई भी बैठे, क्या नाम, संजय जी भी बैठे हैं, कि ये जो शांतनु है ये कौन से वाली भाजपा में, योगी वाली भाजपा में है, मोदी वाली भाजपा में, या शाहजी वाली भाजपा में? मुझे शांतनु को मौका देना पड़ेगा। शांतनु क्लोजिंग जल्दी से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।